अब इंडिया बोल रहा कि आज की पहली खबर। जब आप ये खबर देख रहे हैं तो आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे, डिनर कर रहे हैं, खाने का मजा ले रहे होंगे। मसाले आपके खाने की लज्जत बढ़ाते हैं और खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी भूख बढ़ जाती है और खाना आप बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अगर ये स्वाद बढ़ाने वाले मसाले घटिया क्वालिटी के हों, खराब हों और उसमें कीड़े लगे हों, कैंसर जैसी बीमारी फैलाने वाले हों, तो फिर क्या होगा? क्या ये मसाले सेहतमंद रहेंगे? यूपी के कानपुर से ऐसी सेहत को शिकार बनाने वाली खबर सामने आई। दरअसल यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA का कहना है कि 16 मसाला कंपनियों के कई प्रोडक्ट खाने के योग्य ही नहीं है, और जिसमें वो नाम जो हमारे यूपी के लोग बड़े चाव से खाते हैं, अशोक, भोला सब्जी मसाले समेत 16 कंपनियों के सैंपल जांच में फेल पाए गए, जिसके बाद इन मसालों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। FSDA के अफसरों ने इसी साल मई में कानपुर के मसालों की कंपनियों पर छापेमारी की थी। 16 कंपनियों को अलग अलग जो उनके मसाले थे, उनके 35 प्रोडक्ट के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे आगरा लैब में, और जिनमें से 23 की रिपोर्ट सामने आई। FSDA का कहना है कि इन मसालों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया तय मानक से अधिक। कीटनाशकों का इस्तेमाल मानक के अनुसार नहीं है। इन मसालों में कीड़े भी पाए गए। कितना खतरनाक हो सकता है सोचिए। मसाले खाने के लिए अनसेफ हैं और मसालों के उपयोग से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ये मसाले कितने अनसेफ हैं? अगर आप इसको खा रहे हैं तो कैंसर को आप न्योता दे रहे हैं। सैंपल में खतरनाक कीटनाशक कार्बोडाजिम मिला पाया गया है। कार्बोडाजिम फफूंदी नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो इन मसालों में डाला जाता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। कार्बोडाजिम से दिल और किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मसालों में प्रोपरगाइड पाया गया, जो मकड़ी नियंत्रण में प्रयोग होता है। सोचिए, ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो हम खाते हैं। मसालों में एथिलीन ऑक्साइड भी पाया गया, जो बहुत खतरनाक कीटनाशक है, और ये रसायन इन मसालों में पाए गए, जिसको हम हर दिन बड़े चाव से खाते हैं। मसालों के सैंपल केवल नामचीन कंपनियों के ही नहीं फेल हुए, बल्कि लोकल लेवल पर जो इस्तेमाल होने वाली 14 कंपनियां थी, उनके भी सैंपल फेल हो गए। अशोक मसाले, इसकी 2 कंपनियों के प्रोडक्ट में कमियां पाई गई हैं। ये कंपनियां हैं अशोक मार्केटिंग कंपनी, भवानीपुर मंधना, और दूसरी है अशोक गृह उद्योग केंद्र, दादानगर। अशोक ब्रांड के भी 3 मसाले अनसेफ पाए गए। इनमें क्या है उसको भी आप नोट करिए। अशोक के धनिया पाउडर, ये सैंपल में फेल पाया गया। गरम मसाला और मटर पनीर मसाला। अशोक के मसाले तो हम लोग भी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन ये देखिए, अब इसका सैंपल लैब में फेल हो गया। इसके पहले MDH और एवरेस्ट जैसी कंपनियों के भी सैंपल फेल हुए थे, जिसके बाद शासन के निर्देश पर दूसरी कंपनियों के भी सैंपल की जांच करवाए गए। खाद्य एवं औषधि विभाग ने मई में अभियान चलाकर शहर की 13 मसाला कंपनियों पर रेड डाली थी। खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से अलग अलग कारखानों में 35 सब्जी मसालों के नमूने लिए गए और सभी को जांच के लैब में भेजा गया। और अब खाद्य विभाग को जिन कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल मिले, उनके मालिकों को नोटिस जारी किया गया, जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उसके खिलाफ ADM सिटी कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। इसके बाद उन सभी पर जुर्माना तय किया जाएगा। भोला मसाले की भी कई सैंपल फेल हुए हैं, और इनमें क्या क्या है उसको भी आप नोट कर लिए। भोला का बिरयानी मसाला, भोला का सब्जी मसाला और मीट मसाला, इनके सैंपल भी फेल पाए गए। भोला भी यूपी में लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन देखिए क्या रिजल्ट आया उसका। इसके अलावा 12 और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मसाले सैंपल में फेल पाए गए, जिसको उन्होंने अनसेफ घोषित किया है और उनके उत्पादन बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब आपको बताते हैं कि कैसे और कौन कौन इनका निर्माण कराता है। 12 जो कंपनियां वो आप देखिए। गौरव इंटरप्राइजेस बिनगवा का हल्दी पाउडर, गोविंद गृह उद्योग पनकी का गरम मसाला, पन्ना प्रोडक्ट TP नगर गरम मसाला और सब्जी मसाला, मंगलम इंटरप्राइजेस चकेरी का मिर्च पाउडर, वनीस मसाला चमनगंज का चिकन और कोरमा पाउडर, ये अनसेफ है। मोहम्मद ओसामा बेकरगंज का भुना जीरा पाउडर। इसके अलावा अरावली मसाले प्राइवेट लिमिटेड चौबेपुर का हल्दी पाउडर, इनका भी सैंपल फेल पाया गया। स्पाइस फूड LLP मंधना का मिर्च पाउडर, ये भी फेल पाया गया। हर्ष ट्रेडिंग पनकी का सब्जी मसाला, ये भी सैंपल में फेल पाया गया। इसके अलावा श्री साहेब जी गृह उद्योग पनकी का गरम मसाला
ये भी फेल पाया गया सैंपल। रौनियार इंटरप्राइजेस यशोदानगर का गरम मसाला, सब्जी मसाला दोनों फेल पाया गया है। तो ये वो मसाले की कंपनियां जिनका सैंपल लिया गया, जांच कराया गया, वो सब फेल पाया गया, यानी ये अनसेफ है। कानपुर की मसाला फैक्ट्री के जिन जिन मसालों को अनसेफ घोषित किया गया, इनको खाने से आपकी लाइफ में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, उसे जानकर आपको सावधान रहने की जरूरत है कि ये नकली मसाला आप न खाएं। क्या क्या हो सकता है अब आप वो जान लीजिए। आंत का अल्सर हो सकता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, लीवर में सूजन हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए गले की नली में कैंसर हो सकता है, ये सबसे खतरनाक है। कैंसर के साथ साथ आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। ये दुष्प्रभाव इन मसालों का है। किडनी के साथ साथ हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़ों पर भी इन मसालों का बहुत बुरा असर पड़ सकता है। स्किन डिजीज हो सकती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं इन मसालों को खाने के बाद। मसालों में जो हानिकारक तत्व मिले उनका शरीर पर बुरा असर तो पड़ता ही है और इनके प्रयोग से आंसू आना, खांसी, हृदय, लीवर और किडनी पर प्रभाव पड़ सकता है। एफएसडीए की माने तो जांच से जो नमूने लिए गए थे वहां से सब्जी मसालों की सप्लाई कानपुर के अलावा गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, वाराणसी, फतेहपुर, बहराइच समेत कई शहरों में की जाती थी और अब इस पर रोक लगा दी गई। जिन मसालों के सैंपल फेल हुए इनमें सेहत के लिए भयंकर हानिकारक तत्व एथिलीन ऑक्साइड मिलाया गया था और ये आप सोचिए कितना खतरनाक है, कैंसर जैसी बीमारियों को ये दावत देता है। स्पाइस बोर्ड के मुताबिक 10.7 सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड ज्वलनशील और रंगहीन बन जाता है, गैस बन जाता है। ये कीटाणुनाशक, स्टेरलाइजिंग एजेंट और कीटनाशक के रूप में काम करता है और इसका इस्तेमाल मेडिकल इक्विपमेंट के लिए बनाया जाता है और मसालों में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को कम करने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 के कार्सिनोजेन में वर्गीकृत करती है, यानी ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकता है। एथिलीन ऑक्साइड से लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर हो सकते हैं। पेट और स्तन कैंसर भी हो सकता है। तो कितना खतरनाक है ये मसाला। अब ये सभी मसाले डिब्बाबंद होते हैं यानी पैक्ड होते हैं और इसलिए इनकी कंपनी के नाम के विश्वास पर हम इनको खरीदते हैं और सीधे खोलते हैं और सब्जी में डाल के बनाना शुरू कर देते हैं। ये सभी पिसे हुए मसाले होते हैं, इनको घर में जांच पाना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए इनके इस्तेमाल से पहला असर तो आपकी जेब पर होता है, क्योंकि इनको खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आप बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर भी आपकी जेब ढीली होती है। इसके बाद इलाज के दौरान शारीरिक सेहत के साथ साथ आपकी मानसिक सेहत पर भी काफी गहरा असर पड़ता है, यानी कि आपकी थाली में अनजाने में परोसा जाने वाला जहरीला मसाला आपको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तौर पर बीमार कर रहा है। अब इनसे बचने के लिए 2 तरीके हैं। वो तरीका क्या है आप नोट कर लीजिए। पहला तो ये कि आप मसालों का उपयोग सीमित करिए और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साबुत मसाले खरीदिए अपने सामने और फिर उसको पिसवाइए और फिर उनका इस्तेमाल करिए। ये स्वादिष्ट भी होते हैं और सेहतमंद भी होते हैं। तो ये खतरनाक और जहरीला मसाला खाने से आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, ये हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी जाना। इथाइलीन ऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल एक प्रोडक्ट है जो इन मसालों के अंदर पाया गया और वो भी एक लिमिट से ज़्यादा पाया गया और उस लिमिट से जब ज़्यादा पाया जाता है तो उसके लोकल जनरल रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। शुरू में पेट की गैस बनना, आँखों में इरिटेशन होना, स्किन की इरिटेशन होना और बाद में लॉन्ग टर्म यूज़ के ऊपर भी वो कैंसरोजेनिक हो सकते हैं, यानी कि वो कैंसर आपके शरीर के अंदर पैदा कर सकते हैं। अब आपको मसाले का इतिहास बताते हैं, कब से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि इंसान मसालों का उपयोग करीब करीब 50,000 साल से कर रहा है। एक वक्त ये था जब काली मिर्च का दाम सोने से भी ज़्यादा हुआ करता था। मसाले इंसानी खाने को स्वादिष्ट, तीखा, सुगंधित बनाते हैं। हर मसाले में उसका अपना अपना तेल होता है और जिसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए मसालों को जड़ी बूटी भी माना जाता है।
मसाले खाने को पचाने में सहायक हो सकते हैं और इसलिए मसालों का उपयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दुनिया में भारत मसालों का बादशाह है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता है और निर्यातक दोनों है। भारत से मसाले दुनिया के करीब 170 देशों में निर्यात किए जाते हैं। भारत का मसाले का निर्यात जो कारोबार है सालाना करीब $4 बिलियन का है। भारत ग्लोबल मसाला एक्सपोर्ट 51.1% हिस्सा रखता है। सिर्फ भारत मसाला इंडस्ट्री 2030 तक एक्सपोर्ट के लिए मौजूदा $4 अरब से $10 अरब का लक्ष्य हासिल करने के लिए साथ मिलकर काम करने का आग्रह कर रही है। दुनिया भर में मसालों की बढ़ती खपत को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के 35 मिलियन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तुम्हारा मसाला उद्योग है, लेकिन जिस तरीके से इन मसालों के सैंपल फेल पाए गए हैं, आपको सतर्क होना पड़ेगा और उसके लिए आप जो हमने तरीके बताए वो आप कर सकते हैं।